मूवी रिलीज हो चुकी है डॉक्टर जी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी तक आपको क्या कुछ रिस्पांस मिला है, कैन यू शेयर विद अस? ऑफ कोर्स काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है. वी आर वेरी हैप्पी विद द वे पीपल हैव अप्रिशिएटेड द फिल्म, और उन्हें कंटेंट जो काफ़ी डिफरेंट लगा है, और लोग हंस रहे हैं थिएटर्स में. सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस हैं वो इतने प्यारे हैं, आई कांट टेल यू कि दिल खुश हो जाने वाले मैसेजेस हैं. आप बात करें आपके कैरेक्टर की, डॉक्टर फातिमा, क्या कुछ मन में आया था जब स्क्रिप्ट सुनी, और उसके बाद इसमें काम करते वक्त डॉक्टर जी क्या कुछ कहना चाहोगे? सो जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी थी, आई थिंक मिडवे थ्रू द फिल्म, और मैं कई इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ, दिस वाज वन ऑफ दो स्क्रिप्ट्स की इंटरवल पे ही मुझे पता था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, बिकॉज ये इतनी वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑन पेपर. क्योंकि कई बार आप इम्प्रोवाइज़ करते हैं जब एक्टर्स ऑन बोर्ड आ जाते हैं, फिर आप शूट पे इम्प्रोवाइज़ करते हैं, बट ये ऑलरेडी इतनी एक बोलते हैं ना कड़क स्क्रिप्ट लग रही थी. सो जब हमने शूट शुरू की, इनफैक्ट आयुष्मान एंड आई स्पोक अबाउट इट कि हम दोनों को ये बहुत सॉलिड स्क्रिप्ट लगी थी, जस्ट बिकॉज एक न्यू टॉपिक है, और इस तरह का टॉपिक गायनाकोलॉजी का पे कभी कोई फिल्म नहीं आई है, एंड इस टॉपिक को ह्यूमरस वे में और इमोशनल वे में कन्वे करना मुश्किल है, बट द वे इट वाज हैंडल्ड, वो मुझे उसी टाइम पे पता था कि मुझे ये फिल्म करनी है. और डॉक्टर फातिमा का जो रोल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. वो बहुत ही शी माइट बी फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं है, बट शी इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, शी इज़ वेरी, ऑफ कोर्स शी इज़ अ डॉक्टर, सो शी इज़ प्रोग्रेसिव, शी इज़ वेरी बोल्ड एंड यू नो स्ट्रॉन्ग इन हर हेड, ओपिनियनेटेड एंड वेरी राइटियस. हमने देखा भी आप काफ़ी रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रही थी लड़कियों को लेकर, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है लड़कियों को रिस्पेक्ट देना, ये तो काफ़ी लोगों को पता है. आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है ऐसा कि आपने किसी को बताया हो कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, रिस्पेक्ट देनी चाहिए लड़कियों को? नहीं, मतलब ऐसे मैं जाके किसी को ये नहीं बोला रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट हाँ मैंने झाड़ा है अगर कोई कुछ ऊपर नीचे बोलता है, बिकॉज वहाँ मेरे अंदर एक फौजी का खून है तो वो एकदम मुझे गुस्सा आ जाता है. और मैंने ऐसे सड़क पे भी, जब मैं बहुत छोटी भी थी, कॉलेज में थी, हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, एंड समबडी वाज फॉलोइंग अस एंड टेकिंग फोटोग्राफ्स, एंड आई थिंक आई वाज 19 years old, एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ 6-7 गर्ल्स. तो वो हमारी अपने फ़ोन पे से फ़ोटोज़ ले रहा था, तो किसी ने बोला कि यार ये आदमी हमको फॉलो कर रहा है हिल रोड नैनीताल पे. सो आई जस्ट वेंट, आई सेड क्या फ़ोटो ले रहे हो, मतलब मैं गुंडी, सो क्या फ़ोटो ले रहे हो, तो आई हेल्ड हिज कॉलर, स्नैच्ड हिज फोन एंड ऑल दैट कि तोड़ दूंगी मैं, यू नो. सो आई ऑलवेज फील दैट यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ इफ देर आर सम पीपल हु आर नॉट बिहेविंग द राइट वे, बिकॉज ओनली देन हमारी सोसाइटी एक बैलेंस्ड सोसाइटी हो सकती है. बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट विमेन who are responsible for bringing life on this planet, then I don't think you are worth respect yourself. You know, talking about cast, how's the experience with working Ayushmann sir? Ayushmann experience was amazing. He's an amazing guy, very very talented, comes with the exuberant energy, बहुत dedication के साथ काम करते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. बात करें डायरेक्टर की, तो आपने इस मूवी में एक लेडी डायरेक्टर के साथ काम किया, तो कितना डिफरेंस हो जाता है मेल डायरेक्टर एंड लेडी डायरेक्टर के साथ काम करना? हमारी फिल्म का जो थॉट है वो ये है कि डॉक्टर डॉक्टर होता है, मेल या फीमेल नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी से देखा जाता है. उसी तरह डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, मेल या फीमेल से उसका कोई क्रेडिबिलिटी का कनेक्शन नहीं है. वो अच्छे डायरेक्टर हैं या वो अच्छे डायरेक्टर नहीं हैं. एंड आई थिंक अनुभूति इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, एंड शी इज़ समबडी हु इज़ वेरी नुआंस्ड, काफ़ी डिटेलिंग पे ध्यान देती हैं. उन्होंने अपने डेब्यू के लिए इतना यूनिक कॉन्सेप्ट चुना. सो आई विश हर ऑल द लक. ये डॉक्टर जी की कहानी आपके पर्सनल लाइफ से कितना रिलेट करती है? अगर कुछ नहीं, मैं ना तो डॉक्टर हूँ ना मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी पर्सनल लाइफ से तो रिलेट नहीं करती, बट आई एम श्योर एक रिफ्लेक्शन है. मैं आपको ये ज़रूर एक एनेक्डोट बता सकती हूँ कि जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज 15-16 year old, तब मुझे एक बार गायनेक के पास जाना था, और वो मेल थे, एंड आई माई सेल्फ फेल्ट अ लिटिल शाई, यू नो. मुझे लगा कि ओ नो, मेल डॉक्टर, बट मेरी मॉम मेरे साथ थी, सो देन इट वाज फाइन. और मुझे नहीं मालूम कि कब ये ओवर द ईयर्स चेंज हो गया, बिकॉज now I don't have that thought and I never had it before the film also. लेकिन जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये थॉट तो मुझे भी एक बार आई थी. वो तो बिकॉज मुझे एक्सपोजर मिल गया, एक ग्रोथ मिल गई, यू नो,
जस्ट एक्सपीरियंस मिल गया लाइफ में, यू नो, जब आप इवॉल्व होते हैं और अगर आप सही तरीके से इवॉल्व होते हैं या आप ग्रो करते हैं, तो देन दीज थिंग्स डोंट मैटर. बट देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अभी भी इसे टैबू समझता है या यू नो अनकंफर्टेबल है एक मेल डॉक्टर के पास जाने के लिए, गायनाकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली, विच इज़ व्हाट आई रिलेटेड कि यार ये बात में तो सच है. एंड विच इज़ व्हाट आवर फिल्म इज़ ट्राइंग टू से कि अगर आप किसी भी और सर्जन के पास जाते हैं, ब्रेन, हार्ट, तो आप बोलेंगे मुझे बेस्ट डॉक्टर देना, आप मेल या फीमेल नहीं देखेंगे. तो आप यूट्रस के पास आते ही क्यों शाय हो जाते हैं? बॉलीवुड की मूवी लॉयर पे भी निर्भर है, साइंटिस्ट पे भी निर्भर है, डॉक्टर पे भी. तो ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप इन फ्यूचर करना चाहती हो? हाँ, मैं एक लव स्टोरी करना चाहती हूँ. आई रियली रियली वांट टू डू अ लव स्टोरी. सो आप काफ़ी देर तक काम करती हो, एज अ ऑडियंस को लगता है, और आप करती भी हो. तो अगर ऐसा हो कि आपके घर पे कोई नाराज़ हो जाए कि आप उनको ज़्यादा टाइम ना दे पा रही हो, तो कोई है ही नहीं घर पे, मैं अकेले रहती हूँ. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बता रहे जस्ट, तो कुछ मनाने के लिए उनको आप क्या कुछ करना चाहोगे? नहीं, आई डोंट थिंक मेरे अराउंड ऐसे कोई भी लोग हैं जो मेरे प्रोफेशन को नहीं समझते. मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है. 18 साल की उम्र से मैं लगी हुई हूँ एक्टर बनने के लिए. आई थिंक मेरे पेरेंट्स से लेके मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे आसपास का जो भी सर्कल है, दे अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माई वर्क एंड दे नो दैट मैं जेन्युइनली ऐसी इंसान हूँ जो अगर हो सकेगा तो मैं वो 15 मिनट भी निकाल के टाइम निकाल लूँगी. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सॉलिड सपोर्ट सिस्टम एंड आई हैव वन. बात करें अगर टॉलीवुड की, तो जिस तरह से टॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, सो काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के ट्राइंग टू डू टॉलीवुड मूवीज़, साउथ मूवीज़. तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कितना फेयर हो जाता है कि अगर लोगों को इधर पसंद नहीं आ रहा है तो वो वहाँ काम करने जाए? आपका सवाल ही गलत है. ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है. आई थिंक टॉलीवुड इज़ मेकिंग ग्रेट फिल्म्स, आई थिंक हिंदी इज़ मेकिंग ग्रेट फिल्म्स, एंड आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक ही देश में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि हर रीजनल सिनेमा भी फ्लरिश कर रहा है, हिंदी सिनेमा भी फ्लरिश कर रहा है, और बाउंड्रीज ब्लर हो गई हैं. और अगर आप एक बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स लाके एक फिल्म बनाएं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म बना सकते हैं. मतलब इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ सो डाइवर्स इन इट्स कल्चर. तो किसी को ऐसा नहीं है कि कोई इधर से उधर काम करता है कि इधर पसंद नहीं है. आई थिंक एवरी इंडस्ट्री हैज़ बिन सस्टेनिंग फॉर सो मेनी ईयर्स विद सम क्रेडिबल वर्क बिकॉज दे आर गुड. डॉक्टर जी के लिए एंड यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस? आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड प्लीज़ वॉच डॉक्टर जी. जिन्होंने नहीं देखी है, प्लीज़ वॉच डॉक्टर जी एंड प्लीज़ कीप गिविंग अस योर लव. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.